नमस्कार दोस्तों। आजकल हर थोड़े दिनों में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर कोई बात हो ही जाती है। हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने ये कहा कि उनको गर्व होगा जब भारत जैसा देश यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बने। वैसे उनसे कैसे ये सुर बदल गए ये तो अलग विषय है, मगर क्या है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और क्यों ये भारत के लिए इतना ज़रूरी है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, हर थोड़े टाइम में इसके बारे में चर्चा होती रहती है। पीएम मोदी ने भी कई बार मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की बात की है। हाल ही में G20 समिट के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन और टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया था। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था कि हमें जल्द ही यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है यूएनएससी में। दोस्तों, यूएनएससी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है और तो और इस पर पूरी दुनिया में शांति और सिक्योरिटी का दायित्व भी है। इसके अलावा अगर कोई नया देश यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से जुड़ना चाहे तो उसका रिकमेंडेशन भी यूएनएससी ही देता है और तो और यूएन के चार्टर में कुछ बदलाव करने के लिए भी ये संस्था ही जिम्मेदार है। इस संस्था की शुरुआत 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनएससी में कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। दोस्तों, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, जिससे वो सिक्योरिटी काउंसिल में आने वाले किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर एक परमानेंट मेंबर ने भी वीटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन आगे ही नहीं बढ़ेगा। जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका चुनाव 2 वर्ष पर रीजनल बेसिस पर होता है। अध्यक्षता हर महीने रोटेशन के बेसिस पर चलती है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी की भी बहुत बात होती है। इनफैक्ट आज ही बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने चाइना को परमानेंट सीट दे दी। इस मामले में बहुत डिटेल्ड तो नहीं, मगर एक अखबार में मुझे कुछ मिला। 1955 में लोकसभा में सांसद डॉक्टर JN पारेख ने नेहरू जी से पूछा था कि क्या अमेरिका ने भारत को इनफॉर्मली परमानेंट सीट ऑफर की थी जो उन्होंने ठुकरा दी। तो नेहरू जी ने जवाब दिया था कि यह सच नहीं है। मगर उससे कुछ दिन पहले ही नेहरू जी ने किसी मुख्यमंत्री को लिखे अपने लेटर में इस बात का मेंशन किया था। नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया वो तो कोई नहीं जानता। खैर, बीती बात को भूल जाना ही बेहतर है और शायद इसलिए ही पीएम मोदी नई ऊर्जा के साथ इस सपने को साकार करने में लगे हैं। मगर क्या हम इसके हकदार हैं? डू वी रियली डिज़र्व दिस? जी हाँ, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं आबादी के मामले में, और हम दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं। साथ में ही हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं और तो और यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हम सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा गवर्नेंस सिस्टम भी स्टेबल है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम उस शांति प्रिय देश से आते हैं जिसने अपने हजारों सालों के इतिहास में आज तक किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, सच कहूँ तो ये सब आदर्श बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर रियल जियोपॉलिटिक्स में इसका कितना असर होता है ये आप भी जानते हैं। रियल में हमारे कितने % चांसेस हैं? तो देखो, एक थिंक टैंक है एटलांटिक काउंसिल। उनके अनुसार सारे देशों में भारत का चांस सबसे ज़्यादा है, करीब 26%। इसके अलावा जयशंकर साहब ने भी कई बार कहा है कि चाइना को छोड़कर बाकी सारे परमानेंट मेंबर्स ने भारत की परमानेंट सदस्यता का सपोर्ट किया है। चाइना क्यों नहीं करता वो ये हम जानते ही हैं। कंक्लूजन में बस इतना ही कहूँगा कि आज भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया ज़्यादा दिन हमें इग्नोर नहीं कर सकती। उनको किसी ना किसी दिन हमें रिकॉग्नाइज़ करना ही होगा। टाइम फ्रेम क्या होगा मैं वो तो नहीं बता सकता, मगर ऐसे ही किसी सुबह भारत का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि भविष्य में आप ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।